तो बाबा साहब आम्बेडकर आगे कहते हैं कि मनु द्वारा बनाए गए इन नियमों के कारण अलग अलग जाति का निर्माण हुआ, अलग अलग गुट बने, अलग अलग समुदाय बने और किसी भी गुट या जाति में अपनी पृथकता और एकांतता के कारण समाज विरोधी भावना का प्रसार हुआ। अब उन जाति बने, गुट बने, गुट अलग अलग गुट बना दिए, जातियां बना दी, एक तरीके से वो गुट है तो अलग अलग जातियां बना दी। अलग अलग जातियां बनाने के बाद में उन जातियों के बीच में आपस में समाज विरोधी भावना का भी निर्माण किया गया ताकि वो एक दूसरे के साथ किसी प्रकार के सुख दुख में शामिल ना हो सके, एक दूसरे के हितों के लिए लड़ाई मिलजुल कर ना लड़ सके। इसके लिए उन जातियों को, प्रत्येक जाति को अलग कर दिया गया। इसे ही पृथकता और एकांतता ऐसा बाबा साहब कहते हैं। तो आगे बाबा साहब कहते हैं कि किसी भी गुट या जाति का स्वार्थ केवल अपने तक सीमित रहता है तब वह दूसरे जाति के हितों का ख्याल नहीं रखता, उसे केवल अपने जातीय हित ही सर्वोपरि रखते हैं। तो कुल मिला के ये बाबा साहब कहते हैं कि मनुस्मृति ने क्या किया कि पहले टुकड़े किए, गुट बनाए, अलग अलग जाति बनाई, फिर उन जातियों को दूसरे जातियों से सेपरेट कर दिया, पृथक कर दिया। सेपरेट करने का परिणाम क्या हुआ? सेपरेट होने के बाद जो जाति चूंकि वो सेपरेट हो गई, तो सेपरेट होने के बाद उस जाति के लोग अपने जातीय हित को ही सबसे ऊपर रखने लगे कि मेरे जाति का हित होना चाहिए, बाकी जाति से हमें कोई लेना देना नहीं। दूसरे जाति के लोग क्या करते हैं, वो उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल अपने जाति के हित तक ही हमको सीमित रखना चाहिए। तो ये लोगों के मन में या मन मस्तिष्क में ये भावना कब आई? जब मनुस्मृति ने जाति का निर्माण किया, फिर उन जातियों को अलग अलग किया, दो जातियों के बीच में उन्होंने फासला बनाया, उन्होंने गैर बराबरी बनाई, तब जाके ये भावना निर्माण हुई कि हमें दूसरे जाति के लोगों से कोई लेना देना नहीं, हम केवल अपने जाति के हित के लिए ही काम करते रहेंगे। ये समाज विरोधी भावना मनुस्मृति के कारण निर्माण हुई। ये सारा परिणाम मनु द्वारा बनाए गए जाति के नियम और अंतर जातीय विवाह पर रोक और अंतर जातीय सहभोज पर रोक के कारण ये गंभीर परिणाम समाज में आए, जिसके कारण भारतीय समाज कई हजार टुकड़ों में बट गया। तो इस तरह साथियों, मनुस्मृति ने जाति व्यवस्था को प्रस्थापित करने का कार्य किया और बौद्ध समाज पर जबरदस्ती इस जाति व्यवस्था को लादने का काम किया। जिन लोगों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया उनको दंड देने का काम किया, उनको बहिष्कृत किया और मनुस्मृति ने सारा अपना फोकस जाति को टिकाऊ और दीर्घ काल तक बनाए रखने पर अपना सारा फोकस लगाया और उसके अनुसार नियम बनाए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जातियों का निर्माण करने के बाद उन जातियों में क्रमिक असमानता का निर्माण या क्रमिक असमानता को कैसे मनुस्मृति ने पैदा किया और उसका क्या परिणाम आया, इसे हम अगले एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मुनिवासी।